तो वेलकम टू माय चैनल IQ करंट 360। तो आज हम लोग अपना जीएस का प्रैक्टिस सेट 19 लगाएंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण 50+ क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारे आने वाले ARO की प्रारंभिक परीक्षा 2023 और जूनियर असिस्टेंट के मेंस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1487 ईस्वी में द केप ऑफ गुड होप उत्तर माशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? जमोरिन ने, मैगलन ने, बार्थोलोम्यू डियाज या कोलंबस ने? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, बार्थोलोम्यू डियाज ने। तो 1487 ईस्वी में द केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1492 ईस्वी में किसने नई दुनिया अमेरिका की खोज की थी? कोलंबस, हेनरी, वास्को डी गामा या कुबलई खान? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आंसर सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है कोलंबस। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिको वेस्पुस्सी के नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया, यह कहाँ का निवासी था? अमेरिका का, इटली का, स्पेन का या ब्रिटेन का? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, ये इटली का निवासी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया और व्यापार प्रारंभ किया? तो ऑप्शन देख लेते हैं, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए सन 1600 में, उसके बाद हमारे डच आए 1602 में, और हमारे जो फ्रांसीसी आए थे वो आए थे 1616 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, पुर्तगाली। तो सबसे पहले हमारे पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम किस पुर्तगाली ने की? वास्को डी गामा, डी अल्मेडा, अल्बुकर्क या जासोरी क्रिस्टो? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, वास्को डी गामा। यह 1498 में भारत आया था और इसी ने सबसे पहले भारत की धरती पर कदम रखा था। अगला है, वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था जो उत्तर माशा अंतरिक्ष से उसको भारत लाया? अब्दुल गफूर, अब्दुल लतीफ़, अब्दुल मानिद या मोहम्मद आलम? तो बताइए वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, अब्दुल मनीद। तो अब्दुल मनीद जो था वो वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक था, जिसने उसको भारत आने में मदद की थी। उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में किस बंदरगाह पर आया? ताम्रलिप्ति, बड़ौच, कोलकाता या कालीकट? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है हमारा डी, कालीकट। तो वास्को डी गामा सर्वप्रथम 1498 में कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया? जमोरिन, नूना दी कूना या सी है ए और बी दोनों या सभी गलत? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, जमोरिन। तो उस समय कालीकट जिस बंदरगाह पे उतरा था उस समय वहाँ का शासक जमोरिन था, जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच या फ्रांसीसी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, ये सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे बाद में लगभग 1961 में ये लोग सबसे बाद में गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, कूना या क्रिस्टो? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर है हमारा ए, डी अल्मेडा। डी अल्मेडा हमारा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जासी डी क्रिस्टो, डी अल्मेडा या डुप्ले? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा सी, डी अल्मेडा। डी अल्मेडा भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और महानतम गवर्नर कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं। अल्बुकर्क, डी अल्मेडा, जासो या डुप्ले? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी थी? कोचिन, गोवा, कासिम बाजार या सूरत? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, कोचिन, केरल। तो पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कोचिन नामक स्थान पर स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था कालीकट, कोचिन, गोवा या बम्बई? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सी, गोवा। तो पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था गोवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बीजापुर से गोवा को छीना था? अल्बुकर्क ने, डी अल्मेडा, जासो या क्रिस्टो? तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ए, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने भारत में कौन सी कृषि को प्रारंभ किया था? तंबाकू, आलू, मक्का या सभी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी, सभी। तंबाकू, आलू और मक्का सभी को पुर्तगालियों ने भारत में प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंट फ्रांसिस जेवियर के निर्देशन में भारत में सर्वप्रथम चर्च गोवा में किन लोगों ने स्थापित किया? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या डेनिश? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, पुर्तगालियों ने सेंट फ्रांसिस जेवियर के निर्देशन में भारत में सर्वप्रथम चर्च को गोवा में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी जो बाद में गोवा स्थानांतरित हो गई? गोवा, कालीकट, कोचिन या दमन? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सी, कोचिन। तो पुर्तगालियों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कोचिन थी, जिसको बाद में स्थानांतरित करके गोवा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या डेनिश? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे कि गोवा पुर्तगालियों की राजधानी कब बनी, वो ईयर बताइए मुझे। इसका राइट आंसर है ए, पुर्तगाली। निम्नलिखित में से किसने गोवा में प्रथम प्रेस की स्थापना की थी? फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा डी, पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने गोवा में प्रथम भारतीय प्रेस को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा था? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता या चिटगांव? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है हमारा डी, चिटगांव। तो पुर्तगालियों ने चिटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का नियंत्रण कब था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1861, 1961, 1865 या 1965? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, 1961। तो गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का नियंत्रण 1961 तक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाली समुद्री मार्ग पर जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? कर, लगान, कार्टेज या रोह?
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सी, कार्टेज। तो पुर्तगालियों के द्वारा जो समुद्री मार्ग पर जो कर वसूल किया जाता था उसे कार्टेज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन लोगों ने भारतीय जहाज निर्माण केंद्र को ध्वस्त कर दिया था। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फ्रांसीसी। तो बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, पुर्तगालियों ने भारतीय जहाज निर्माण केंद्र को ध्वस्त कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किन लोगों ने भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित कराया था। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुर्तगालियों का प्रारंभिक विरोध किसने किया। तुर्कों ने, अरबों ने, अंग्रेज़ों ने या डेन ने। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, अरबों ने। तो भारत में पुर्तगालियों का प्रारंभिक जो विरोध है वो अरबों ने किया था। अगला क्वेश्चन है जोड़ेगा में। एक तरफ पुर्तगालियाँ कंपनियाँ दी गई हैं, एक तरफ कंपनी दी गई है, दूसरी तरफ उस देश की कंपनी का नाम दिया गया है। तो बताइए कौन सी सही मैच है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम एस्तादो दा इंडिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम वेरेंटे ओस्ट इंडिसे कंपनी था। और फ्रांसीसी कंपनी का नाम कंपेन देस इंडेस ओरिएंटलेस। तो बताइए इसमें से कौन सा जोड़ा सही है या सभी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी सही मैच्ड हैं। सभी कंपनियों का नाम सही मैच्ड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी या स्वीडिश। तो फ्रांसीसी सर्वप्रथम 1498 में आए थे हमारे। उसके बाद अंग्रेज आए हमारे 1600 में। उसके बाद हमारे डच आए 1602 में। और उसके बाद हमारे फ्रांसीसी आए थे उसके बाद डेनिस आए थे 1616 में। उसके बाद 1664 में हमारे फ्रांसीसी आए थे। और सबसे लास्ट में आए थे हमारे स्वीडिश 1731 में। तो अब बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। अब तो आपको पता ही चल गया होगा पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए। तो वो थे अंग्रेज। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, डच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। सूरत, कालीकट, मछलीपट्टनम या बम्बई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, मछलीपट्टनम। तो डचों ने अपनी जो प्रथम फैक्ट्री है उसकी स्थापना मछलीपट्टनम में करी थी लगभग 1605 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेज़ों ने अंतिम रूप से किसे पराजित किया। पुर्तगालियों को, स्वीडिश को, फ्रांसीसी को या डचों को। तो बताइए अंग्रेज़ों ने वेदरा के युद्ध में किसे अंतिम रूप से पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, डचों को। तो वेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन और भारत के शासक थे। तो बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो उस समय भारत के शासक का नाम अकबर था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो ब्रिटेन के शासक थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, 1608 में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में कौन सर्वप्रथम आया था। कैप्टन नॉर्मन, कैप्टन हॉकिंग, सर थॉमस रो या कैप्टन रीड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, थॉमस रो। ये लगभग 1615 से लेकर 1619 तक भारत में रहा और ये 1615 में जहांगीर के काल में आया था जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैप्टन हॉकिंग किस जहाज़ से सर्वप्रथम भारत आया था जिसमें रेड ड्रैगन भी शामिल था। हेक्टर, मैनचेस्टर, वेक्टर या सेक्टर। तो बताइए वो कौन सा जहाज़ था जिससे होकर कैप्टन हॉकिंग भारत आया था।
इसका राइट आंसर है ए, हेक्टर नामक जहाज़ से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैप्टन हॉकिंग के बारे में सही है या फ़ारसी भाषा का जानकार था, जहांगीर ने इसे खान की उपाधि और 400 का मनसब दिया था, ए और बी दोनों, या ए और बी में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए व बी दोनों। तो कैप्टन हॉकिंग लगभग 1608 से लेकर 1613 तक भारत में रुका था और यह एक अंग्रेज़ व्यापारी था। यह फ़ारसी भाषा का जानकार था, इसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी और 400 का मनसब भी प्रदान किया था। तो इसमें दोनों बातें सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉमस रो किसके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था? एलिजाबेथ द्वितीय, जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय या जॉर्ज प्रथम? तो बताइए किसका राजदूत बन के भारत में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर यह 1615 में आया था और 1619 तक भारत में रुका था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत, मछलीपट्टनम, बम्बई या कोलकाता? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, सूरत। तो अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम सूरत में अपनी बस्ती लगभग 1611 में, अपनी प्रथम फैक्ट्री 1611 में स्थापित करी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मंगलौर, सूरत, मछलीपट्टनम या नागपट्टनम? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, मछलीपट्टनम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में जो प्रथम फैक्ट्री है वह मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह किसके साथ हुआ, जिसे बम्बई दहेज में दिया गया? चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, जेम्स प्रथम या जॉर्ज तृतीय? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, चार्ल्स द्वितीय। तो पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था, जिसको बम्बई दहेज में मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से किसने बम्बई को 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया? चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, जॉर्ज प्रथम या जेम्स द्वितीय? तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है हमारा बी, चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज़ों ने पूरी भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री 1633 में स्थापित की? बालासोर, हरिहरपुर, कासिम बाज़ार या इनमें से दोनों? ए व बी दोनों? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, ए व बी दोनों। अंग्रेज़ों ने पूरी भारत में सर्वप्रथम 1633 में बालासोर और हरिहरपुर दोनों ही जगहों पर अपनी सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? कासिम बाज़ार, हुगली, कोलकाता या ए व बी दोनों? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए व बी दोनों। 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कासिम बाज़ार और हुगली नामक स्थान पर अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कोलकाता गोविंदपुरी सुल्तानाती को 1200 में खरीदकर कोलकाता की स्थापना की? अजीमुशान, जाब चारनाक, गेराल्ड या फ्रांसिस डे? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जाब चारनाक ने कोलकाता गोविंदपुरी और सुल्तानाती को मिलाकर कोलकाता की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1612 में किस अंग्रेज़ ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? क्लाइव, थॉमस बेस्ट, नील या डुप्ले? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, थॉमस बेस्ट। तो 1612 में स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था थॉमस बेस्ट ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये मैचिंग का क्वेश्चन है हमारा। तो बताना है कौन कहाँ पर स्थित है? सेंट फोर्ट जॉर्ज, मद्रास,
फोर्ट विलियम कोलकाता, पोर्ट लुई पौंडीचेरी या उपयुक्त में से सभी। तो बताइए सभी सही मैच्ड हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, सभी में सही मैच्ड है। सेंट फोर्ट जॉर्ज मद्रास में है, फोर्ट विलियम कोलकाता में है और पोर्ट लुई पौंडीचेरी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने निम्न स्थानों पर क्रमानुसार अपनी फैक्ट्री स्थापित की, कौन सा क्रम सही है। तो बताइए सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की और सबसे बाद में। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, सबसे पहले सूरत में, उसके बाद मद्रास, उसके बाद बम्बई और सबसे लास्ट में कलकत्ता। याद रखना सबसे पहले जो फैक्ट्री की स्थापना अंग्रेज़ों ने की थी वो 1611 में सूरत में की थी। तो सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को झगड़ालू, नीच और बेईमानों की कंपनी कहा। शिवाजी, औरंगजेब, शाइस्ता खां या नील। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, शाइस्ता खां ने इसको झगड़ालू, नीच और बेईमानी या बेईमान कंपनी कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या था। मर्चेंट नेवी, मर्चेंट एडवेंचर्स, जेंटलमैन सोला या सभी सही। तो बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या था। इसका राइट आंसर है बी, मर्चेंट एडवेंचर्स इसका पूर्व नाम था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर से हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है। तो एक तरफ कंपनी दी गई है, दूसरी तरफ उनकी स्थापना का वर्ष दिया गया है, तो मैच करते हैं। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो हमारी सर्वप्रथम पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना हमारी 1498 में हुई थी। और हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित हुई थी उसकी स्थापना 1600 में हुई थी। और जो फ्रांसीसी है वो 1664, और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आई थी 1602 में। तो हमारा हो जाएगा पहले का ए, दूसरे का हमारा सी हो जाएगा और तीसरे का हमारा हो जाएगा बी। तो ए सी बी देखिए कहाँ पे है, ए सी बी, तो ये हमारा डी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी प्रथम और दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो बताइए सूरत और मछलीपट्टनम, सूरत और गोवा, गोवा और मद्रास, मद्रास और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, सूरत और मछलीपट्टनम। तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री थी उसकी स्थापना इन्होंने सूरत में और दूसरी फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने मछलीपट्टनम में करी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसियों के प्रसिद्ध केंद्र पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी। मरकारा, फ्रैंक मार्टिन, फ्रांसिस कैरे या कर्बूजियर। तो बताइए पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, फ्रैंक मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक था लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां या लुई 16वां। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है हमारा बी, लुई 14वां। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय लुई 14वां फ्रांस का शासक था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन देख लेते हैं, चंद्रनगर, कासिम बाज़ार, कोलकाता या ये सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, चंद्रनगर। तो फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र था चंद्रनगर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर का नाम क्या था। डुप्ले, गौंडेहू, लाई या आयरकूट। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है हमारा ए, डुप्ले प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी।
पौंडीचेरी, माहे, चंद्रनगर या गोवा? उसका आंसर तो सभी जानते होंगे। गोवा में फ्रेंच बस्ती नहीं थी, पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर में फ्रांसीसियाँ बस्ती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक का प्रथम और द्वितीय युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सला-चैपल की संधि या पौंडीचेरी की संधि, पेरिस की संधि, एक्सला-चैपल और पेरिस की संधि या सभी गलत? तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए प्रथम और द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस सन में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, एक्सला-चैपल और पौंडीचेरी की संधि। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो एक्सला-चैपल की संधि से समाप्त हुआ था और जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है वो पौंडीचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। चलिए मैं ही बता देता हूँ, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो 1744 से लेके 1748 तक हुआ था और जो हमारा द्वितीय युद्ध है वो 1750 से लेके हमारा 1754 तक हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक्सला-चैपल और पौंडीचेरी की संधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण था ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार का युद्ध, कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध या सभी सही? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध कर्नाटक के प्रथम युद्ध का मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया? वेदरा, वंडीवॉस, प्लासी या बक्सर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, वंडीवॉस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया। और ये हुआ कब था? ये हुआ था हमारा 1760 में। और जो वेदरा का युद्ध हुआ ये हुआ था 1759 में। और जो प्लासी है हमारा ये हुआ था 1757 में। और जो बक्सर है ये हुआ था 1764 में। याद रखेंगे, सभी की स्थापना का क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो उनका कब कब हुए थे उनका सन भी बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है बी हमारा, वंडीवॉस। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को कब मुक्त किया? 1854, 1760, 1954 या 1860? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो बताइए फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को कब मुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1954 में। ये बहुत कम ही लोगों को पता होगा, तो कमेंट करके बताइए किसको किसको ये क्वेश्चन आता था कि फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को कब मुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेनिश और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इनका स्थापना वर्ष बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, 1616 और 1631। तो हमारी डेनिश 1616 और जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1731 में स्थापित हुई थी। तो बताइए आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।